हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 5 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जी स्टूडेंट, आज हम ये जानेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग में किसी भी टेक्स्ट की पे एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट विज़िट करें तो जैसे कि बाईस सरगोदा हो गया या ऐसी भी कोई भी वेबसाइट जिसमें हम देखते हैं कि फ्रंट पेज पे कोई भी टेक्स्ट मूव करता हुआ हमें नज़र आता है, वो किस तरह होता है, उसकी बैकग्राउंड पे कौन सी कोडिंग होती है। तो आज हम उसी कोडिंग पे डिस्कस करेंगे। तो चले स्टूडेंट, आज का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमें जो एडिटर रिक्वायर्ड है वो है नोटपैड। तो नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसका फॉर्मेट है वो थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको समझ भी आ सके। जी ठीक है। जी स्टूडेंट, हम इधर कोई भी एक सेंटेंस लिखेंगे और उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करेंगे और एनिमेशन के रिलेटेड जो भी टैग्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं। पहले तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं। ये H1 उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, वेलकम टू माय वेब पेज। इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, कंट्रोल एस करते हैं और डेस्कटॉप पे भी मैं इसको वेब के नाम से सेव करता हूँ और इसकी एक्सटेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि .html रखनी है। ये सेव हो गया। वहाँ पे जा के देखते हैं, ये एक फ़ाइल क्रिएट हुई है। इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र पे, इसका व्यू जो है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है ब्राउज़र पे। तो इस पे हमने एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो एनिमेशन के लिए जो टैग है उसका नाम है मार्क्यू टैग। तो वो इसके बारे में हम अप्लाई करते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका जो टैग है वो क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस। ये देखें, ये एक बेसिक जो एनिमेशन है वो एक टेक्स्ट पे अप्लाई मैं कर चुका हूँ। मार्क्यू टैग जो है वो बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को मूव करने के लिए वेब पेजेस पे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने मार्क्यू टैग अप्लाई किया तो ये आपने इसका रिजल्ट चेक कर लिया, ये किस तरह एक सेंटेंस जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो मज़ीद इसके ऊपर भी कुछ अप्लाईज होंगे, इसकी डायरेक्शन हो गई फर्दर तो उस पर भी डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो अगला पॉइंट है इस एनिमेशन पे वो ये है कि इसकी जो एनिमेशन स्पीड है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उसके लिए भी इस मार्क्यू टैग के अंदर, क्योंकि मार्क्यू टैग जो है वो एनिमेशन को कंट्रोल करता है और हम अब ये जानेंगे कि इस मार्क्यू जो हमने अप्लाई किया है टैग, ये जो एनिमेशन है इस पर फर्दर कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो पहले हम इसकी जो है स्पीड है उस पर कंट्रोल करते हैं। उसके लिए एक एट्रीब्यूट है वो है स्क्रॉल अमाउंट। यहाँ पे मैं देता हूँ 10। चेक करते हैं जी। ये देखिए इसकी स्पीड जो है ये पहले से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं थोड़ी मज़ीद बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 20 कर देते हैं ताकि आपको इसका फ़र्क जो है वो वाज़ेह नज़र आए। ये देखें फ़र्क आपने खुद जान लिया होगा कि पहले इसकी स्पीड थोड़ी कम थी, तो आप जितनी आप चाहें उसकी अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसकी स्पीड 1 पे कर देता हूँ, कंट्रोल एस। ये देखें ये बिल्कुल स्लो हो चुका है। तो मैं इसकी स्पीड 20 ही रहने देता हूँ ताकि जो सारे हमने टैग्स अप्लाई करने हैं तो जल्दी जल्दी जो है वो आपको समझ आ जाए ये चीज़। जी स्टूडेंट, स्क्रॉल के बाद जो अगला एट्रीब्यूट है वो है इसकी डायरेक्शन, कि हमने इस टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में जो है वो मूव करवाना है। तो वो भी इसी मार्क्यू टैग के अंदर ही होगा।
डायरेक्शन इक्वल टू, इसके अंदर इसकी वैल्यू लिख दें लेफ्ट, कंट्रोल एस। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव होता है, तो मैं इधर लेफ़्ट की जगह राइट कर देता हूँ। ये देखें अब राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है। इसी अगर राइट को मैं हटा के अगर इधर अप कर देता हूँ तो देखिएगा कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा टेक्स्ट। ये देखें, अगर आपको इधर समझ नहीं आ रही तो इसकी हम हाइट भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। हाइट का एट्रीब्यूट भी इसी के अंदर शामिल कर देते हैं। हाइट में कर देता हूँ 500, कंट्रोल एस। ये देखें इसका जो हाइट है फासला बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आप आपकी जगह इसको डाउन भी कर सकते हैं, डाउन करके जो भी चेक कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरह जो है इसको कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, उसके बाद हम एक अगला एट्रीब्यूट लिखते हैं, वो है इसका बिहेवियर। तो फ़िलहाल मैं इसकी हाइट जो है वो 0 कर देता हूँ, और उसके बाद ये चीज़ें मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताई हैं कि ऐसे भी हो सकता है, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरह की डायरेक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। डायरेक्शन इसकी जो स्टैंडर्ड चल रही है वही मैं चलने देता हूँ, लेफ़्ट, कंट्रोल एस। ये स्टैंडर्ड है, तो इसके साथ मैं ये देखें ये जो टेक्स्ट है ये आगे जा रहा है आपके पेज से, तो हमें इधर से स्क्रॉल करना पड़ता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, उसको हम रैप्ट कर देते हैं। ये देखें अब ये इस पेज के बाहर नहीं जा रहा। तो इसी के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट डालता हूँ बिहेवियर। बिहेवियर की स्पेलिंग सेम ऐसे ही होगी, इक्वल टू, और मैं पुट करता हूँ जी अल्टरनेट, कंट्रोल एस। अल्टरनेट की स्पेलिंग भी देख लें, ये देखें इसका फ़र्क आपको देख लें। ये देखें अल्टरनेट का एट्रीब्यूट मैंने लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट है ये सिर्फ इसी वेब पेज के अंदर ही मूव करता दिखाई देगा, मतलब इस वेब पेज के बाहर नहीं जाएगा। अगर आप अल्टरनेट का एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं तो ये मूव होता जाएगा, एक पेज से बाहर चला जाएगा और फिर लेफ़्ट से एक नया टेक्स्ट मूव करता हुआ अंदर आएगा। ये चीज़ जो है ये अल्टरनेट से आई है। अगर मैं इसी अल्टरनेट की जगह इसको स्लाइड कर देता हूँ तो वो भी आप चेक कर लें। स्लाइड, कंट्रोल एस किया, ये देखें ये स्लाइड होता हुआ पेज की दूसरी जानब जाके रुक जाएगा। ये चीज़ हम इस स्लाइड पे लूप भी लगा सकते हैं कि कितनी बार ये मूव होता हुआ दिखाई दे। लूप का एट्रीब्यूट लगाते हैं, कंट्रोल एस। ये देखें ये 2 बार चलेगा और दूसरी बार जाके जो है वो रुक जाएगा। ये देखें एक बार हो चुका है, अब ये दूसरी बार आ रहा है। इसका फ़र्क आप खुद देख लें। ये देखें जी स्टूडेंट, अगर इन लेक्चर के दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी से मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई मसला मसाइल हो तो लाजमी तौर पर मेरे साथ डिस्कस करें, नीचे कमेंट किया करें, ताकि हम कोई भी अगर पीछे कोई मसला हो तो वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करता चलूँ। तो हम इस काम को थोड़ा आगे लेकर बढ़ाते हैं। तो ये जो बिहेवियर था ये तो था स्लाइड। अगर हम स्लाइड को हटा के इस पे एनिमेशन लगा दें स्क्रॉल का तो ये मूव होता रहेगा। ये देखें ये चीज़। जी स्टूडेंट, हमारा जो
अगला टारगेट है वो ये है कि ये एक टेक्स्ट हमने लिखा है जो कि मूव हो रहा है। अगर हम अपनी वेबसाइट पे कोई बड़ी सी न्यूज़ लिखते हैं, कोई बड़ी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो जो हमारा क्लाइंट है वो कहता है कि एक ऐसी एनिमेशन अप्लाई करो कि अगर ये न्यूज़ चल रही है तो उसको किसी तरीके से रोका भी जा सके, कि हम उस पर अगर माउस रखें तो वो इस पे माउस लें तो ये रुक जाए। तो उसको कैसे इस पे अप्लाई करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। उसके लिए जो एट्रीब्यूट है वो है, उसका एट्रीब्यूट है ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर इक्वल टू, इसकी वैल्यू डालते हैं कि जब हम माउस इस टेक्स्ट के ऊपर ले आए तो वो टेक्स्ट पूरा जो है वो रुक जाए। तो स्टॉप लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एस। तो ये देखते हैं जी, ये देखिए एक माउस, ये टेक्स्ट मूव हो रहा है। जैसे मैं इस पे माउस ले आता हूँ, ये देखिए ये रुक गया। माउस मैंने हटाया, ये मूव नहीं हुआ। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट हमारे पास आता है, वो कहता है कि जब माउस इस टेक्स्ट के ऊपर ले आए तो वो रुक जाए, और जब हम जैसे ही इस माउस को इसके ऊपर से हटाएं तो वो ऐसे ही आगे मूव होता जाए। तो वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए भी सेम यही जो है वो एट्रीब्यूट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसी के आगे पेस्ट कर देते हैं। और उसके लिए जो है ऑन माउस आउट, और स्टॉप की जगह कर देते हैं स्टार्ट, कंट्रोल एस। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, ये देखें, ये मैं माउस इसके ऊपर लाया हूँ तो ये रुक गया है। जैसे मैंने हटाया ये दोबारा शुरू हो गया। माउस उसके ऊपर, ये रुक जाएगा, जैसे हटाया ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है बेसिकली। जी स्टूडेंट, तो ये कुछ मार्केट टैग के एट्रीब्यूट्स थे जो आज हमने लेक्चर नंबर 5 में आपसे डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। अगर प्रीवियस लेक्चर में आपको कोई डाउट है तो वो मुझे उसी लेक्चर के नीचे कमेंट करें ताकि मैं उसी को बेटर कर सकूं। तो जी स्टूडेंट, आप भी इस काम को सीखें, अप्लाई करें, खुद भी बनाएं, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।